हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने उदारवाद के उदय के कारणों के बारे में बात की थी। उदारवाद के उदय के प्रमुख कारण पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, ज्ञानोदय, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति का माना जाता है। हम विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे उदारवाद, समाजवाद को भी हम आगे देखेंगे, फिर गांधीवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, इन सभी विचारधाराओं का हम अध्ययन करेंगे। तो इन विचारधाराओं में कुछ शब्दावलियाँ आती हैं, जैसे पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता, प्रहरी राज्य, कल्याणकारी राज्य, मानववाद। तो इन शब्दावलियों को आज हम देखेंगे कि आखिर इनका अर्थ क्या होता है। आज हम पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, प्रहरी राज्य, कल्याणकारी राज्य, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, इन 5-6 शब्दावलियों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पूंजीवाद की। उदारवादी विचारधारा जब हम पढ़ते हैं तो पूंजीवाद शब्द का बहुत बार प्रयोग होता है, इसलिए हम आज पूंजीवाद का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे कि पूंजीवाद आखिर होता क्या है। पूंजीवाद वह आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली है जो औद्योगिक क्रांति के बाद में विकसित हुई थी और इसमें उत्पादन के लिए विशाल धनराशि या पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी उद्योग धंधे लगाने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है और उत्पादन के प्रमुख साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। उत्पादन के प्रमुख साधन जैसे भूमि मान लीजिए, कल कारखाने, उद्योग धंधे, विभिन्न प्रकार के संसाधन, प्राकृतिक संसाधन आदि पर निजी व्यक्तियों का ही अधिकार होता है और वे इन उत्पादन और वितरण के साधनों का प्रयोग अपने लाभ के लिए करते हैं। दूसरी तरफ इसमें जो श्रमिक होते हैं या कामगार वर्ग होता है, जिनको हम मजदूर बोलते हैं, वो अपने श्रम के बल पर अपने जीवन निर्वाह से संबंधित साधन जुटाते हैं। वो श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं और बदले में उनको अपने पारिश्रमिक मिलता है और अपने जीवन निर्वाह वो करते हैं। हालांकि इसमें ये उनको छूट रहती है कि जितना वो अधिक काम करेंगे, जितनी उनमें क्षमताएं होंगी, उतना वह काम कर सकता है और उसके बदले में वह अपना मूल्य अर्जित कर सकता है। तो इस प्रकार की जो आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली है उसको हम पूंजीवाद बोलते हैं, जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है और श्रमिक भी अपनी श्रम को बेचकर अपना जीवन निर्वाह से संबंधित सामग्री जुटाते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद क्या होता है? व्यक्तिवाद का भी उदारवादी विचारधारा में कई बार प्रयोग होता है। तो व्यक्तिवाद क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। व्यक्तिवाद से संबंधित जो विचारधारा है वह व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानती है और व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देने की बात करती है। व्यक्तिवादी विचारधारा में ये माना जाता है कि व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम
निर्णायक होता है, यानी व्यक्ति अपने हितों को सबसे अधिक जानता है और वो अपने हितों की पूर्ति कर सकता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को विवेकशील माना गया है, यानी व्यक्ति को अपने बारे में पूरा ज्ञान होता है और वो अपने हितों को आसानी से पूरा कर सकता है। और इसमें यह भी माना जाता है कि जब व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति करता है, यानी अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है, तो उस समय वह दूसरों के हितों की पूर्ति में भी सहयोग देता है। और इसमें व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। राज्य और अन्य संस्थाओं को व्यक्ति के लिए ही निर्मित माना जाता है, यानी राज्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए, व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा के लिए, व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए ही व्यक्तियों के द्वारा ही बनाया गया है। तो जैसे नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिवाद का मतलब इसमें व्यक्ति को सबसे अधिक महत्व दिया गया है और व्यक्ति को विवेकशील माना गया है। फिर अपन देखते हैं प्रहरी राज्य, क्योंकि नकारात्मक उदारवाद में प्रहरी राज्य के ऊपर बल दिया जाता है। तो प्रहरी राज्य क्या होता है? प्रहरी राज्य का मतलब होता है कि वह राज्य जो बहुत कम कार्य करता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसा राज्य जो केवल देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखता है, बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करता है और व्यक्तियों के मध्य अनुबंध, जो व्यक्ति अनुबंध करते हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको बनाए रखता है और जन कल्याण से संबंधित कोई भी कार्य प्रहरी राज्य के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ऐसा जो राज्य होता है उसको हम प्रहरी राज्य या नाइट वॉचमैन राज्य, नाइट वॉचमैन स्टेट कहते हैं, जिसमें राज्य बहुत कम कार्य करता है, सिर्फ 3 ही कार्य करता है: देश की रक्षा करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और अनुबंध को लागू करना। यानी उदारवाद में विभिन्न व्यक्तियों के मध्य आपस में अनुबंध होते हैं, अनुबंध की स्वतंत्रता होती है। अनुबंध का मतलब कोई भी 2 व्यक्ति, व्यापारी मान लीजिए या उपभोक्ता और व्यापारी, आपस में कोई भी करार या संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उन कॉन्ट्रैक्ट को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। तो ऐसा राज्य नाइट वॉचमैन स्टेट या प्रहरी राज्य कहलाता है। और प्रहरी राज्य की अवधारणा नकारात्मक उदारवाद की विशेषता है। फिर देखिए कल्याणकारी राज्य। उदारवाद की 3 धाराएं हैं, 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला नकारात्मक उदारवाद, दूसरा सकारात्मक उदारवाद या आधुनिक उदारवाद और तीसरा समकालीन उदारवाद या नव उदारवाद। पहला जो धारा है उदारवाद की, जिसको हम नकारात्मक उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद या क्लासिकल लिबरलिज्म कहते हैं, वो प्रहरी राज्य पर बल देता है। और आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद कल्याणकारी राज्य पर बल देते हैं। तो कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ होता है? जैसे नाम से स्पष्ट है कि ऐसा राज्य जो जनता की भलाई के लिए विभिन्न कार्य करता है, जनता के कल्याण के लिए विभिन्न कार्य करता है। जैसे लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं या आधारभूत आवश्यकताओं, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि सुविधाओं को जुटाता है, ऐसा राज्य कल्याणकारी राज्य कहलाता है। भाई जो लोग गरीब होते हैं, असक्षम होते हैं, उनकी राज्य के द्वारा विभिन्न प्रकार से सहायता की जाती है।
और जो अमीर लोग होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, उन पर टैक्स लगाया जाता है और उसी टैक्स से गरीब लोगों की सहायता के लिए राज्य के द्वारा कार्य किया जाता है। तो ऐसा जो राज्य होता है जो जनता की भलाई के लिए, जनता की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन जुटाता है, उनकी भलाई के लिए कार्य करता है, वह राज्य कल्याणकारी राज्य कहलाता है। और आधुनिक उदारवाद कल्याणकारी राज्य पर बल देता है। कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट। फिर हम बात करते हैं नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता के दो पहलू हैं, एक तो पॉजिटिव लिबर्टी जिसको हम सकारात्मक स्वतंत्रता बोलते हैं, और दूसरा नेगेटिव लिबर्टी जिसको हम नकारात्मक स्वतंत्रता बोलते हैं। और नकारात्मक स्वतंत्रता या नेगेटिव लिबर्टी को औपचारिक स्वतंत्रता या फॉर्मल लिबर्टी भी कहते हैं, और पॉजिटिव लिबर्टी यानी सकारात्मक स्वतंत्रता को तात्विक स्वतंत्रता या सब्सटेंटिव लिबर्टी भी कहा जाता है। तो आप ये नाम ध्यान में रख लीजिए। नकारात्मक स्वतंत्रता का सीधा सा अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का रुकावट न हो। यानी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो, व्यक्ति के कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं हो, या व्यक्ति के कार्यों पर प्रतिबंधों का अभाव हो, उसको हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति कुछ कार्य करना चाहता है और उस व्यक्ति को वो कार्य करने से नहीं रोका जाए, तो उस स्वतंत्रता को हम नकारात्मक स्वतंत्रता या औपचारिक स्वतंत्रता या फॉर्मल लिबर्टी कहते हैं। जैसे यानी व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना, यानी प्रतिबंधों का अभाव होना ही नकारात्मक स्वतंत्रता है। और नकारात्मक स्वतंत्रता में जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आती है, और उपासना करने की स्वतंत्रताएं, ये सभी नकारात्मक स्वतंत्रताएं कहलाती हैं, औपचारिक स्वतंत्रताएं कहलाती हैं। इनमें राज्य किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं देता है, राज्य के द्वारा इनमें न किसी प्रकार की कोई रुकावट पैदा की जाती है। यानी कोई व्यक्ति कोई काम करने में समर्थ होता है और उसमें राज्य उसकी कोई सहायता नहीं करता है, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता होती है, वो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। और दूसरी स्वतंत्रता होती है पॉजिटिव लिबर्टी या सब्सटेंटिव लिबर्टी या सकारात्मक स्वतंत्रता या तात्विक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए कुछ अधिकार तथा अवसर प्राप्त हों, जिससे वह अपने व्यक्तित्व का अधिक से अधिक विकास कर सके। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि कमजोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक असमर्थताओं को दूर करने के लिए राज्य उनको सहायता प्रदान करे। यानी वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को मनचाहा रूप देने में असमर्थ हो, तो राज्य उसकी
असमर्थता को दूर करने के लिए उसकी कुछ सहायता करे। तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता होती है उसको हम सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। भाई कुछ लोग जो गरीब होते हैं, जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं से घिरे हुए होते हैं और अपने जीवन को संवारने में सर्वथा असक्षम होते हैं, उनके लिए सकारात्मक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है और राज्य के द्वारा उनको सम्मान के साथ जीवन यापन करने के लिए कुछ सहायता दी जाती है। तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता होती है उसको हम सकारात्मक स्वतंत्रता बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, प्रहरी राज्य और कल्याणकारी राज्य आदि जो शब्दावली है वो आपके समझ में आ गई होगी।